हेलो दोस्तों, मैं इंदु। पिछले क्लास में हमने देखा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, पढ़ा था। और हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू जो होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यूज। अब टिश्यू एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट्स को भी। मल्टी सेलुलर में तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये डिफिनीसन हम प्लांट्स के लिए भी और एनिमल के लिए भी, किसी भी तरह के हम टिश्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं टिश्यूज़ जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और उसका फंक्शन भी सिमिलर होता है, ऑरिजिन भी सिमिलर होता है। तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। और हमने प्लांट टिश्यूज़ में देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। और जो परमानेंट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ होता है, और परमानेंट टिश्यूज़ जो होता है डिफरेंट तरह के सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। और आज हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। आज हम एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं इंदु। आप सबको इंदु बायोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज भी हम टिश्यू का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट 2 में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है? तो एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज्ड किया गया है। और एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज को हम 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है: एनिमल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है? ईपी मीन्स ऊपर, आउटर, नॉट ऊपर, सॉरी, आउटर लेयर। सो इपिथेलियल टिश्यूज, नाम से जैसा आप देख रहे हैं कि ये नाम जो है ईपी मीन्स आउटर। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक कनेक्ट कर पा रहे हैं ये वर्ड से, इपिथेलियल, जो ऊपर लाइनिंग बनाता हो, एक तरह का कवरिंग बनाता हो, तो हम उसे इपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आप ये अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे हैं। कनेक्टिव, समथिंग कुछ कनेक्ट कर रहा होगा, एक से में एक बोन्स को दूसरे बोन्स हो, एक मसल्स को दूसरे मसल से कहीं ना कहीं इसका कनेक्ट कर रहा होगा किसी न किसी तरह से। सो ये कनेक्टिव टिश्यूज होता है। एंड मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट किसी तरह। अब वो मूवमेंट को क्या कहते हैं, मूवमेंट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, मूवमेंट को हम नहीं भी कंट्रोल करते। कुछ ऐसे मूवमेंट, जैसे हम चलते हैं तो हम चलना फिरना हम रोक सकते हैं, हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेरे कंट्रोल में है कि हम जब चाहें, ये मेरा विल पावर है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट होना, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट जो प्रोवाइड करता है उसको मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और नर्वस टिश्यू जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स बोले तो ये एक बॉडी में जो है एक पूरे नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे कि कोई भी सिग्नल्स हो वो इसी न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे बॉडी में सिग्नल देता है और हम उस वर्क को परफेक्टली कर पाते हैं। और उसी तरह से इपिथेलियल टिश्यूज भी को हम पढ़ेंगे, सिंपल टिश्यूज और स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, उसको भी कैटेगराइज किया। कनेक्टिव टिश्यूज भी डिफरेंट तरह के होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो हम इन सारे टिश्यूज को एक एक कर हम पढ़ेंगे, राइट। इन सारे टिश्यूज को हम एक एक कर पढ़ेंगे कि ये टिश्यूज क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है। इपिथेलियल टिश्यूज जैसे हमने पढ़ा, ईपी मीन्स ये
EP, EP, EP means outer. सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रही हूँ, राइटिंग नहीं हो पा रहा है प्रॉपर से। बस ईपी, ईपी मीन्स आउटर। तो ये आउटर कवर बनाता है, राइट। सो इपिथेलियल टिश्यूज, जो डिफरेंट तरह के इपिथेलियल टिश्यूज है, इन सब का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इपिथेलियल टिश्यूज जो भी जितने भी इपिथेलियल टिश्यूज हैं वो जो होता है मोस्टली जो ऑर्गन का वो कवर, चाहे किस कोई भी ऑर्गन हो या कैविटीज़ को ये कवरिंग करता है। और ये इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, सिंगल या मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल्स होता है इसके बीच बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है या नहीं भी होता है। और जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ऑल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्टिंग करता है। और ये दीज सेल्स हैविंग द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एपिथेलियल टिश्यूज की। इसमें जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनमें डिवीजन और रीजनरेशन प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। और ये एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज स्किन में होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ में होते हैं, और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ऑल मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। ये ऑल आर जो होता है स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे, ये इन सब जगहों पे, इन सारी चीज़ों पे में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं डिफरेंट। कोई भी एपिथेलियल टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं। और फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम। हमने देखा है फर्स्ट स्लाइड में कि एपिथेलियल टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। और अब हम देखते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, दीज सेल्स आर एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट होता है एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बिल्कुल थीन होता है और फ्लैट होता है। और ये सेल्स जो होता है, जो सेल्स जो होता है हैव द सेंट्रल न्यूक्लियस व्हिच मे ओवल और राउंड। ये देखिए, ये एपिथेलियल सेल्स का डायग्राम है। ऐसे एपिथेलियल सेल्स का अगर हम ढेर सारे इस तरह से हम डायग्राम बना दें तो हमें एपिथेलियल सेल्स जो होता है एक तरह, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू, दीज आर द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल्स है, ये सेल्स पे एपिथेलियल टिश्यूज रेस्टिंग करता होता है। और दीज आर द सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में होता है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज को इस तरह से हम बना दें तो ये एक तरह से देखने में लगता है कि ये एक फ्लैट, आपने जैसे फर्श देखा है उस तरह से ये लगेगा देखने से। अगर हम इस तरह से बना दें तो जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होता है इनके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, और ये न्यूक्लियस में भी ओवल हो सकता है या राउंडेड हो सकता है। ओवल दैट मीन्स कि इस तरह से हो सकता है या ऐसे राउंड हो सकता है, राइट। और सेल्स जो होता है रेस्ट होता है ऑन डेलिकेट और नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। दीज आर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एल्वियोली ऑफ लंग्स, वोमेन कैप्सूल of nephron in kidney and blood vessels lined with the squamous epithelial tissues,
आपने तो पढ़ा ही है कि इपिथेलियल टिश्यूज एल्वेली ऑफ लंग्स, बोमेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन, ब्लड वेसल, ये सब में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये स्पेशल टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, उसमें स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट इन द एल्वेली ऑफ लंग्स, बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ब्लड वेसल्स एंड स्क्वामस एपिथेलियम, ये सब पे जो लाइनिंग बनाता है ये स्क्वामस एपिथेलियल होता है। और ये ऑयसोफेगस जो हमारे फूड पाइप होते हैं उसकी लाइनिंग में भी और माउथ में भी, माउथ का भी जो लाइनिंग करता है ये स्क्वामस एपिथेलियल करता है। और एपिथेलियल हमने देख लिया कि क्या स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक जो स्क्वामस एपिथेलियल होता है एकदम फ्लैट जैसे फर्श होता है, टाइल्स होता है, उस तरह का दिखाई देता है। तो इसलिए हमें इसे पेवमेंट टिश्यूज भी कहते हैं। पेवमेंट मीन्स टाइल्स की तरह अपेयर होना, तो पेवमेंट भी कहते हैं। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल across them with the diffusion। ये स्क्वामस एपिथेलियल जो होता है मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, राइट। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्यूब जैसे दिखते हैं। जब हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये क्यूब जैसा दिखता है। जस्ट फॉर दैट these tissues called the cuboidal epithelial cells, right। और some of the cuboidal cells get specialized for secretion are called the glandular epithelial tissues। अच्छा, अब ये बात आता है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स होता है। लेकिन इसमें से कुछ सेल्स जो होता है स्पेशलाइज्ड हो जाता है। स्पेशलाइज्ड दैट मीन्स कि ये मॉडिफाइड हो जाता है और एक ये जो है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये देख लीजिए, इस तरह से एक ये ग्लैंड टाइप से बना लेगा, ये ऐसे ऐसे ये ग्लैंड टाइप से बना लेता है। और यहाँ पे जो भी ये सेक्रेशन होता है ये डक्ट के थ्रू, दीज आर द डक्ट, ये डक्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। जो भी केमिकल्स ये सेक्रेट करता है, बनता है यहाँ पे और सेक्रेशन हो जाता है, इस डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो ब्लड में चल के जहाँ भी बॉडी को ज़रूरत होता है, जहाँ पे ज़रूरत होता है ये वहाँ पे ये सेक्रेट हो जाता है, राइट। तो ये ग्लैंडुलर सेल्स भी, इनके भी कुछ सेल्स जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है और ग्लैंडुलर सेल्स बनाता है, उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, राइट। Commonly found in the duct of gland and tubular part of the nephron, right। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जनरली पाया जाता है डक्ट ऑफ ग्लैंड। अभी हमने ये ग्लैंड्स देखा, ग्लैंड का हमने डक्ट देखा था, ये लॉन्ग टाइप से ये डक्ट होता है और ये ऐसे करके हमने बनाया था, तो वो डक्ट है। उसमें भी एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है। और टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, ये आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है किडनी का, ये जो टिब्यूलर पार्ट है ये डिस्टल टिब्यूल, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल, ये डिस्टल टिब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले होता है और ये सब पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल होता है, राइट। तब हम हमने देखा कि द एपिथेलियल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन किडनी हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मतलब माइक्रोविलाई आप देखिए कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो ऐसे माइक्रोविलाई ये सेल्स जो ही होता है
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल माइक्रोविलाई मतलब ये इस तरह से ऐसे ऐसे घुमावदार बन जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अब ये देखिए इतना बड़ा, अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, पूरे बहुत बड़ा सा हो जाएगा। लेकिन इतना ही छोटा सा जगह में माइक्रोविलाई बनाते हैं, ये इतना ही छोटा जगह में बहुत सारे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहाँ पे सिक्रेशन हो सकता है यहाँ से। सो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ अ माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई भी होता है, राइट। और द मेन फंक्शन ऑफ द सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सक्रेशन, कि वाइडल एपिथेलियल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन, राइट। अब हम देखते हैं कॉलुमनार एपिथेलियम। कॉलुमनार एपिथेलियम क्या होता है? कॉलुमनार एपिथेलियम इट इज कंपोज्ड ऑफ द इलोंगेटेड cells, right? Elongated cells which are placed side by side like a column, right? ये कॉलम की एक कॉलम के इलोंगेटेड मीन्स लंबे लंबे से ये होते हैं और साइड बाय साइड अरेंज्ड होते हैं कॉलम की तरह। और क्या है द न्यूक्लियस, इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज ओवल शेप्ड होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये ओवल शेप्ड होता है। ओवल मतलब ओवल शेप्स होता है। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बट ये ऐसे राउंड तो नहीं होता, ये ओवल शेप होता है, ओवल शेप, राइट। ऐसे जैसे एग होता है, एग तो ओवल शेप होता है, राउंड नहीं होता है, तो ये ओवल शेप में होता है इनके न्यूक्लियस। और ऑल द सेल्स जो होता है वो भी नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये प्लेस्ड होता है। और समटाइम क्या होता है कि कुछ सेल्स में जो तो हेयर लाइक अपीयरेंस प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड द सिलिएटेड एपिथेलियम। ये देख रहे हैं दिस आर, ये कॉलमनार एपिथेलियम ही है, लेकिन कभी कभी इसमें सीलिया, ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है सीलिया, ये सीलिया है, सीलिया, ये सीलिया है, इसे हम सीलिया कहते हैं। और सीलिया क्या कहते हैं, ये इसलिए हम इसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। और जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो प्रेजेंट होता है इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, ये सब पे ये कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ये लाइनिंग बनाता है और ये हेल्पफुल होता है इन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कॉलमनार एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है ये जस्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट अरेंज्ड होता है इन मेनी लेयर्स में अरेंज्ड होता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड मीन्स मेनी लेयर ऑफ द सेल्स। So stratified epithelium composed of many layer of cells and the outer layer of the cells become flat and hard called the horny. इसका जो outer layers होते हैं वो फ्लैट और हार्ड हो जाता है, जिसको हम हॉर्नी कहते हैं। और आउटर लेयर जो हॉर्नी कहते हैं, और ये कहते हैं आउटर लेयर्स आर कॉल्ड द हॉर्नी लेयर्स। हॉर्नी लेयर्स क्या करता है? हॉर्नी लेयर्स पेरियोडिकली मतलब टाइम से ये निकलते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द मॉल्टिंग। आउटर लेयर जो हॉर्नी लेयर्स जो होते हैं, हॉर्नी लेयर्स टाइम टू टाइम ये डिस्कार्ड होते रहते हैं, इसलिए और इस जो डिस्कार्ड होने की प्रोसेस है हॉर्नी लेयर को, उसे हम कहते हैं मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या होता है? MOUL,
मोल्टिंग, TING, मोल्टिंग कहते हैं, राइट। हॉर्नी लेयर को डिस्कार्ड करने की प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, इनर मोस्ट लेयर जो होता है, इनके इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होता रहता है। ये भी इनर मोस्ट लेयर जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के इसके बाद जो ये लेयर होता है, इस लेयर को हम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर। इस लेयर को हम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर, राइट। और जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं न्यू सेल्स जो होता है, जो इसी जर्मिनेटिव लेयर से बनता है बाय द माइटोसिस, राइट। इसी जर्मिनेटिव लेयर से न्यू सेल्स बनता है विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सेलुलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेलुलर, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ओएसोफेगस और कॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स का, ये प्रोटेक्शन टू द अंडरलेइंग टिश्यूज, ये इसके नीचे के जो भी टिश्यूज हैं उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में प्ले रोल इन द सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में भी ये रोल प्ले करता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब तीनों तरह का जो एपिथेलियल टिश्यूज हमने पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यूज जो हमने जो तीन तरह के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हैं, सिंपल एपिथेलियम में जो हमने पढ़ा है कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ये सब में एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये सब में ये एक कॉमन फंक्शन है कि दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द अंडरलेइंग टिश्यूज, राइट। ये कॉमन फंक्शन है ऑल द एपिथेलियल टिश्यूज के लिए। नाउ अब हम सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यूज। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड टाइप इट इज द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज नाम से ही लगता है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज जो है किसी न किसी चीज़ को कनेक्ट तो करता ही होगा भाई, विदाउट कनेक्ट किए हुए ये ऐसे नाम नहीं रखा, कुछ सोच समझ के नाम रखा गया है इस टिश्यूज का। कनेक्टिव टिश्यूज का नाम को सोच समझ के रखा गया है कनेक्टिव टिश्यू, ये किसी न किसी चीज़ को कनेक्ट जरूर करता है। हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज का क्या कॉमन कैरेक्टर्स है। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है कि दिस टिश्यूज जो होता है, दिस टिश्यू सर्व टू कनेक्ट और बाइंड द सेल्स ऑफ द अदर टिश्यू इन द बॉडी एंड गिव्स देम रिजिडिटी एंड सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करता है, किसी न किसी सेल्स को, ये टिश्यूज का काम है कि उसे कनेक्ट करना, बाइंड करना, सेल्स को दूसरे सेल से बाइंड करना, या एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यू से बाइंड करना और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट। सो द कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, ये थ्रू आउट द बॉडी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है। A connective tissue generally made up of the fibers and matrix, right। तो ये जो अब हम देखते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है मोस्ट एबंडेंट होता है, बॉडी में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड मतलब कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें से ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसको छोड़कर जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ऑल सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का
ये एक फाइबर सेक्रेट करता है, जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं, राइट। अब करते हैं, द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। और ये फाइबर क्या करते हैं, फाइबर प्रोटीन क्या करते हैं कि बॉडी को इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टिश्यू, ये टिश्यूज को इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दीज सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर and act as matrix. Matrix means ground substances. मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस या रिजिड भी हो सकता है, राइट। और मैट्रिक्स कैन बी डिफर विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये मैट्रिक्स जो होता है ये डिपेंड्स करता है कि टिश्यूज किस तरह से हैं, उस तरह का ये उनका मैट्रिक्स होता है, राइट। अब कनेक्टिव टिश्यू भी डिवाइड किया गया है टू टाइप्स, द कनेक्टिव ये भी डिवाइड किया गया, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज को भी डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी डिवाइड किया एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज। अब लूज कनेक्टिव क्या है, तो लूज कनेक्टिव, ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये मैट्रिक्स रिलेटिवली लेस रिजिड होता है। कौन, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो मैट्रिक्स होता है रिलेटिवली लेस रिजिड होता है, राइट। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यूज हैविंग ग्राउंड सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड फाइबर्स भी होते हैं, इसमें सेल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ब्लड वेसल्स तभी होंगे जब इसमें नर्व सप्लाई होंगे, तो ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा, ब्लड बहुत ज़्यादा होते हैं एंड नर्व सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अब हम एरियोलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि एरियोलर टिश्यूज़ क्या होता है। एरियोलर टिश्यूज इट इज़ सिंपलेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होता है, सबसे जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो एरियोलर टिश्यूज होते हैं। और द मैट्रिक्स कंटेन डिफरेंट फाइबर्स and the cells such as collagen fiber, elastin fiber, mast cell, lymphocyte, macrophage। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं these are the areolar tissues, ये एरियोलर टिश्यूज का स्ट्रक्चर है। these are the mast cell, sorry, अगर हम ये देखें तो ये मास्ट सेल है, these are the mast cell, ये जो है ये मास्ट सेल है एंड these are the, अगर हम इसको देखें तो ये जो मोटे स्ट्रक्चर ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइब्रोब्लास्ट जिससे फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है दीज आर, और ये मैक्रोफाजेस हैं, दीज आर द मैक्रोफाजेस MA कुछ करना पड़ेगा, मैक्रोफाजेस, राइट। ये मैक्रोफाजेस हो गया, ये मास्ट सेल हो गया, और ये यहीं पे फैट्स, इसमें ये फैट सेल्स हो गया, ब्लड वेसल्स भी इसमें होते हैं, राइट। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यू इट इज द सिंपलेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होता है एंड दीज द मैट्रिक्स मीन्स इन द ग्राउंड सब्सटेंसेस डिफरेंट fibers and cells are present, the different fiber like collagen fiber, these are the collagen fiber, elastin fiber, ये येलो कलर का आप दिख रहा होगा, these are the elastin fiber and the mast cells,
lymphocyte macrophages are present in the matrix of the areolar tissues, and areolar tissues present between the skin and muscles, between skin and muscles, around the blood vessels and nerve and bone marrow. ये सब पे इन सभी जगहों पे एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर टिश्यूज क्या करते हैं, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द organs, supports internal organs and help in repair of the tissues। ये क्या करते हैं कि ये एरियोलर टिश्यूज जो आपने देखा कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, आपने टीवी ही खरीदा, टीवी के चारों तरफ कुछ फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि ये एक्सटर्नल इंजरीज से बचाए, अगर गिर भी जाए तो वो टूटे ना। इस तरह से एरियोलर टिश्यूज होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होता है उसको इंजरीज होने से बचाता है, उसको सपोर्ट करता है। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये जो एरियोलर टिश्यूज का मॉडिफाइड फॉर्म होता है एडिपोज टिश्यूज, राइट, मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और ये एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो इसमें ये देख रहे हैं, ये दीज आर द फैट, ये फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स है। ये सारे ये सब जो है ये फैट ग्लोब्यूल्स है। एंड द एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बेनेथ द स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ये प्रेजेंट होना है, एंड स्टोर फैट एंड एक्ट एज इंसुलेटर। और जनरली एडिपोज टिश्यूज जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, राइट, और मेल में थोड़ा कम होता है। और क्या कहते हैं, ये सेल्स जो होता है फैट स्टोर करते हैं, इसीलिए हम इस सेल्स को एडिपोज सेल्स कहते हैं और या एडिपोसाइट भी कहते हैं, राइट। ये एडिपोज टिश्यूज जो होता है ये फैट ग्लोब्यूल को स्टोर करता है, इसलिए हम इसको एडिपोज सेल्स कहते हैं या एडिपोसाइट भी कहते हैं, राइट। और ये इंसुलेटर का काम करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज दो तरह के टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, टेंडम एंड लिगामेंट। टेंडम कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मोर फाइबर देन सेल्स। इस डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में नाम से ही लगता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर ही ज़्यादा होंगे, लिक्विड तो बहुत ही कम है, सेल्स भी कम होंगे, फाइबर होंगे तभी ये डेंस होगा, राइट। तो और ये जो टेंडम है इसको टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, टेंडम एंड लिगामेंट। टेंडम और लिगामेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, ये भी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यूज है। टेंडम क्या होता है, मोस्ट जो होता है टेंडम जो होता है टेंडम मोस्ट कंसिस्ट ऑफ द कोलेजन। मोस्टली ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। और टेंडम टिश्यू जो होता है ज्वाइन करता है मसल टू बोन, मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन। कौन ज्वाइन करता है, टेंडम। तो आपने पढ़ा होगा MTV बकरा, MTV बकरा, शायद टीवी, मुझे किसी शायद टीवी का प्रचार है या किस चीज़ का ऐड है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने जब बचपन में मैंने MTV बकरा सुना था। तो आप एक तरह से याद कर सकते हैं कि टेंडम क्या होता है। टेंडम जो होता है जॉइंट्स मसल टू बोन, मसल्स टू बोन। अगर MTV याद है तो आपको याद हो जाएगा ये T, अगर MTV याद है तो T बीच में रहेगा और ये इधर मसल्स इधर बोन्स। MTV, अगर MTV हम याद रखते हैं तो हम जल्दी से याद हो जाएगा कि टेंडम का क्या फंक्शन है। टेंडम जो होता है ज्वाइन करता है मसल टू बोन। ये देखिए ये मसल्स है, ये मसल्स है और ये बोन है। ये मसल्स और बोन के बीच ये एक टेंडम है। ये टेंडम ज्वाइन करता है मसल्स टू
बोन, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और इलास्टिक भी होता है। इलास्टिक मतलब ये लचीलापन होता है इसमें। अब लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट भी मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक फाइबर, इसमें ये इलास्टिक फाइबर्स होता है। इसमें कोलेजन, टेंडम में कोलेजन फाइबर होता है जिसके कारण ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये इलास्टिक फाइबर होता है, ये थोड़ा सा लचीला होता है। और ज्वाइन बोन टू बोन, ये बोन से बोन को ज्वाइन कर रही है। ये देखिए, ये भी बोन्स है और ये बोन्स है, ये बोन्स और ये बोन्स, ये बोन्स टू बोन्स को ज्वाइन करता है कौन, लिगामेंट। तो बोन्स टू बोन्स को कौन करता है, लिगामेंट। आप MTB याद रखिए या BLB याद रखिए, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर याद है तो दूसरा का फंक्शन आपको याद रहेगा ही रहेगा, कोई डिफरेंट बात, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो लिगामेंट भी एक बोन्स, ये लिगामेंट भी एक तरह से बोन्स टाइप्स ही होते हैं। लिगामेंट बोन्स हम नहीं बोल सकते हैं इसको कंप्लीटली, लेकिन ये डेंस होता है, कनेक्टिव टिश्यूज ही है ये जो कि ज्वाइन करता है बोन टू बोन को, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव, दिस इज द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज भी एक तरह का बोन्स ही है, कार्टिलेज भी एक तरह का बोन्स ही है, लेकिन ये लचीलापन होता है। कान को आप ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये हो जाता है, राइट। अब सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज लिक्विड, सॉरी क्वाइट रिजिड होता है। अब सपोर्टिव कनेक्टिव बोन्स है, कार्टिलेज है, ऑब्वियसली इसमें जो होता है बहुत ही रिजिड मैट्रिक्स होगा, जो ग्राउंड मैट्रिक्स होगा ब्लड की तरह, लिक्विड की तरह, तो वो लिक्विड तो नहीं रहेगा, ये वैसे ही रिजिड रहेगा। सो अब बोन्स देखते हैं, बोन्स क्या होता है, तो बोन्स जो होता है वो रिजिड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है एंड स्ट्रांग होता है, ये आप सबको पता है। और बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, क्या बोन्स को बेंड कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बोन्स को हम किसी भी बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। बोन्स के जो मैट्रिक्स होते हैं ये मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड द ओसिन प्रोटीन, राइट। बोन्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम ओसिन प्रोटीन्स कहते हैं, ये ओसिन प्रोटीन्स का बना होता है, ओसिन प्रोटीन्स का बना होता है। और बोन्स जो होता है रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, राइट। ये सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर इसमें रिच होता है बोन्स, जिसके कारण ये मजबूत होता है, राइट। एंड इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये कनेक्टिव टिश्यू में जो ये सपोर्टिव टिश्यूज जो होता है, कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में ये बोन्स जो होता है मेनली यही बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। एंड द कनेक्टिव दीज बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। ये बोन्स जो होता है हमारे बॉडी को सॉफ्ट बॉडी जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ऊपर स्टर्नम है, छाती की जो हड्डियां हैं वो हमारे हार्ट को, लीवर को बचाता है, वो बोन्स ही तो है जो सपोर्ट करता है उसको, एक्सटर्नल इंजरीज से बचाता है। और कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन में ये सेमी रिजिड होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, राइट। और इसको कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं। कार्टिलेज जो होता है मेड अप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो होता है ओसिन, इनकी बोन्स की मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन का बना होता है, और कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होते हैं ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं उसे हम कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहते हैं, राइट। और इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दीज सपोर्टिव टिश्यू
connective tissue, and the cartilage becomes क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, राइट। और इट इज़ प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आपके नोज में आगे आप इसे फोल्ड करिए, लेफ्ट राइट हो जाता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, होता है। एंड आउटर ईयर्स में प्रेजेंट होता है, कान को में देखा, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हम नीचे झुकते हैं, झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज होता है। लिम्स, हैंड्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, उसमें भी कार्टिलेज होता है, जिसके कारण हम हाथ को फोल्ड करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड भी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ आते हैं। तो ब्लड भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है, राइट। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड देखने में से तो लगता है कि बस आप लोग हम तो सोचते हैं कि ब्लड में क्या है, ये तो लिक्विड ही है, लेकिन नहीं, लेकिन ब्लड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके ब्लड बना होता है। तो ब्लड जो होता है, ब्लड जो क्या होता है, जो ब्लड जो होता है, ये तो ब्राइट रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। आप ऐसा नहीं कि बस ये रेड कलर का दिख रहा है, अरे बस एक रेड कलर है हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है। सिर्फ रेड कलर ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन अबाउट 6 लीटर ऑफ ब्लड। जो एक यंग एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ब्लड जो होता है, इसमें एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड भी होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये बॉडी में अराउंड 60% बाई वॉल्यूम होता है। और इसी प्लाज्मा में डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिस डिफरेंट तरह के सेल्स अराउंड 40% बाई वॉल्यूम पाए जाते हैं। जिसमें इरिथ्रोसाइट होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ये प्लाज्मा है। ये आपने ये सारे जो आप ये लिक्विड पार्ट है, ये सारे मैट्रिक्स है, मतलब लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में जो रेड ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट, बेसोफिल, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तब ब्लड बनता है। तब रेड क्यों दिखाई पड़ता है? रेड ब्लड सेल्स के कारण ब्लड जो होता है वो रेड दिखाई देता है। और ये हम कहते हैं कि इट इज़ ब्लड जो होता है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स तो हमें समझ में आया कि ये आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? ये न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये दीज 4 आर द वाइट ब्लड सेल्स, राइट। इसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स भी होता है, जिससे ब्लड बनते हैं। कहते हैं अगर किसी को कुछ हो जाता है कि प्लेटलेट कम हो गया, जल्दी चलाओ नहीं तो ब्लड नहीं बनेगा, राइट, ऐसे कहते हैं। तो और इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट मटेरियल, इन सारे चीज़ को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये पूरे बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारे बॉडी में जो भी है, जो कि फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर को, ऑक्सीजन को, ये सब को सर्कुलेट करते हैं हमारे बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है अगेंस्ट द मेनी डिजीज एंड हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है ये प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मेनी डिजीज। कैसे काम करता है? इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सब जो होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब प्रोटेक्टिव होता है। ये प्रोटेक्ट करता है विद द मेनी डिजीज। जैसे ही डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में आते हैं, ये दोनों सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये उस पर हावी हो जाते हैं और उसको
वीक करके मार देते हैं, राइट। अब लिम्फ क्या होता है, हमने ब्लड के बारे में तो पढ़ लिया। अब लिम्फ जो कि ये भी एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है। ये भी ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन ये स्लाइटली क्लियर और एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन फ्लूइड बोले तो एल्केलाइन पीएच होता है, पीएच इसका स्टैंडर्ड होता है। जैसे ये पीएच जो होता है, पीएच एक मानक स्टैंडर्ड मानक होता है, बीच में 7 होता है। अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाता है, 8-9 हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं एल्केलाइन, सॉरी, ठीक है, एल्केलाइन कहते हैं। अगर ये 7 से कम होता है, 6.8 भी हो गया, 6.9 भी हो गया, तो इसे 8, जिसने 5, 6, 7, 5, 6, 6.5, 6.8, तो इसे हम बेसिक फ्लूइड बोलेंगे या बेसिक बोलेंगे, सॉरी, एसिड बोलेंगे, राइट। 7 से कम एसिड और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है, बेसिक या एल्केलाइन, राइट। तो ये जो होता है लिम्फ जो होता है स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड होता है, प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल्स। इस ये जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है। आप ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं ये, और येलो कलर का, ये पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह काम करता है। ये पूरे बॉडी में ये वेसल ये रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत। यही हमारे बॉडी में जो होता है क्या कहते हैं, एक तरह के इम्यूनिटी का हार्मोन्स का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, तो ये लिम्फ नोड होते हैं इसमें। तो यार लिम्फ जो होता है इसी वेसल्स के अंदर होता है, और इसमें जो होता है लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट जो होता है, ल्यूकोसाइट ही जो होता है जो एक्चुअली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फैट मोलिक्यूल्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल्स, जो फैट बनता है खाने के बाद, जो फैट बन जाता है, प्रोटीन बनता है, उसमें से ये फैट मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो पोर्ड इनटू द लिम्फ, वो लिम्फ में आता है। लिम्फ जो सीधे जैसा हार्मोन है उस तरह का हार्मोन, सेम जैसा उसने रिसीव किया उसी तरह का हार्मोन ये ब्लड में पोर कर देता है, और फिर ये हार्मोन्स डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है ब्लड, राइट। ल्यूकोसाइट क्या था, ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, ल्यूकोसाइट को WBC कहते हैं। हमने WBC पढ़ा है, जो ब्लड में होते हैं, राइट। तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट इट कंपेयर, ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट जो होता है इरेगुलरली शेप्ड सेल्स फ्रेगमेंट होता है ब्लड प्लेटलेट। और क्या कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का कलरलेस होता है, और ब्लड प्लेट्स ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक ब्लड पे स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ब्लड पे एक स्पेशली वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग बोलेंगे तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करिएगा कि क्या मैं बनाऊं ब्लड पे एक स्पेशल वीडियो, तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट हमारा टिश्यूज़ है, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज़ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर। ये इलोंगेटेड सेल्स होता है जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। और सम कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मस्कुलर सेल्स को मसल्स जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उसमें
स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, राइट। इट इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड द मसल्स फाइबर एंड मसल्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है? स्पेशल टाइप्स ऑफ, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये मायोसिन, जिसे हम कहते हैं मायोसिन, MYOSIN, मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एंड एक्टिन, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं? हेल्प करता है इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन में ये हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करता है। एंड इसके जो साइटोप्लाज्मिक मसल फाइबर इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में जो मसल फाइबर होते हैं उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। एंड जो होता है इट्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मसल फाइबर, साइटोप्लाज्म जो मसल फाइबर होते हैं उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये जिस इन रेटिकुलम पे होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि ये मसल फाइबर भी ये प्रोटीन्स का बना होता है, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, तो इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब सम मसल्स फाइबर में बी बाउंडेड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोप्लाज्म। कुछ मसल्स फाइबर, जो सारे मसल्स फाइबर नहीं है लेकिन कुछ मसल्स फाइबर जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं विद मेम्ब्रेन से, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, राइट, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर में कंटेन मेनी मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर में बहुत सारे क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, द मसल्स आर ग्रुप्ड इनटू द 3 कैटेगरीज, राइट। किस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, मस्कुलर टिश्यूज के ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन के आधार पर मस्कुलर टिश्यूज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटेड टिश्यूज, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, राइट। अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल से हम देखते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है, राइट। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होता है कि दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल and get tried when overworked, right। इसका क्या मतलब है कि और क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल सेल्स आर लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है एंड सिलिंड्रिकल होता है एंड इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा से इनक्लोज्ड होता है। एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ईच फाइबर cytoplasm of the each fiber is called the sarcoplasm, right, and it is divided into the larger number of myofibrils। ये larger number of myofibrils में ये divided होता है। और ये इसे स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं, ये भी हम जानते हैं कि स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेटेड फॉर्म में दिखता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। और इसमें जो ईच मायोफाइब्रिल्स जो होता है वो जो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अल्टरनेटिव लाइट बैंड एंड डार्क बैंड में देखते हैं। लाइट बैंड करते हैं ये, दीज आर द लाइट बैंड है, दीज आर द लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है, राइट। इसको डार्क बैंड कहते हैं और दीज आर द लाइट बैंड। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा
और तो हमने देखा कि दिस मसल्स कैन रियली मूव और स्टॉप, राइट। स्टेटेड मसल्स को हम अपने इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, राइट। हम अपने इच्छा के अनुसार पैर हिला सकते हैं, हाथ को मूव कर सकते हैं, किसी को चाटा भी मार सकते हैं, राइट। और अगर आपको किसी ने मारा तो आप भी पलट के मार सकते हो। तो ये है मूवमेंट हम कर सकते हैं बॉडी को। और द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट। ये देख रहे हैं आपने, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर इसमें ये सारे जो एक सिंगल हमने दिखाए हैं, ये इस तरह के सेल्स होते हैं। ये जो लाइनिंग, डार्क लाइनिंग दिख रहा है, दीज आर द दिस डार्क बैंड, these are the dark band, these are the dark band, and ये प्लेन सा दिख रहा है, these are the लाइट बैंड। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें देखें कि इसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस है, राइट। तो जब हम इसके ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं, द मसल शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्रिएशन व्हेन स्टेन्ड विद स्टेन्ड प्रॉपरली। जब इसको स्टेन कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब ये मुझे स्ट्रिएशन मिलता है, राइट। इसलिए हम इसे स्टेटेड मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स प्रेजेंट इन द जनरल मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, यानी दीज मसल्स जो होता है ये हमारे बॉडी में जनरली प्रेजेंट ही होते हैं। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक मसल्स, मतलब हम अपने इच्छा अनुसार ये इस मसल को मूव कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो लाइट बैंड होते हैं, जो ये लाइट बैंड होते हैं, इस लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड ये कभी कभी मेडिकल के एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है, पूछा गया है, राइट। पूछ नहीं पूछा, आई बैंड कहते हैं। और ये जो ये डार्क बैंड है, और डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। इस डार्क बैंड को ए बैंड भी कहते हैं, ए बैंड, राइट। ए बैंड भी कहते हैं। और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब मसल सेल्स जो होता है प्रेजेंट होता है इन द जनरल मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, राइट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स, और नेक्स्ट टाइप मसल इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स को इनवॉल्यूंटरी मसल्स या हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, राइट। तो ये कहते हैं these fibers, these muscles fiber do not work by wanting to do so, but work continuously without getting hard। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है, अनस्ट्रेटेड मतलब इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन मसल्स के मूवमेंट में हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये चलता कंटिन्यूस, ये चलता रहता है, ये कभी थकता नहीं है, बस मूव करते रहता है, करते रहता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम इसको कंट्रोल किए, अगर ये रुक गया तो हम भी रुक गया, सोच के दिल धड़क गया। अगर दिल हमारा, हार्ट हमारा थोड़ी 1 सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो बस हम रुक जाएंगे। नहीं रुकना चाहिए ना बाबा। तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होता है, दिस फाइबर डू नॉट वर्क बाय वांटिंग टू डू सो। आप जैसा चाहेंगे ये वैसा वर्क नहीं करेगा, बट कंटिन्यूसली वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके बिना हारे ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है, राइट। और द सेल्स आर लॉन्ग होता है, पॉइंटेड इंड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसलिए यूनिन्यूक्लिएट होता है। मायोफाइब्रिल्स डू नॉट शो डार्क एंड लाइट बैंड। इसमें डार्क और लाइट बैंड, जबकि हमने देखा था कि स्ट्रेटेड मसल्स है उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते हैं, राइट। दीज सेल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द सार्कोलेमा, राइट। ये सार्कोलेमा से इनक्लोज्ड नहीं होता है।
राइट। ये सॉरी, ये सार्कोलेमा नहीं, ये सार्कोलेमा ना, सॉरी, ये सार्कोलेमा नहीं होता है, ये सार्कोप्लाज्म होता है। दीज आर द, गलती से लिखा गया सार्कोलेमा, ये होता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म होता है, ये सार्कोप्लाज्म होता है, नॉट सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा नहीं है, सार्कोप्लाज्म होता है, राइट। एंड दे आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल, हमारी फूड पाइप में, ब्लड वेसल्स में, एंड आइरिस ऑफ आइज में होता है, यूटेरस में होता है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में होता है, राइट। तो अब एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब हम जब हम खाना खा लेते हैं तो हम रोक सकते हैं, हम खाना खाने वक्त मेरा कंट्रोल है, राइट। हम खाना खाने वक्त अपने हाथ से मुंह में डालें ना डालें, ये डिपेंड करता है हम पे। लेकिन जब ये मुंह के अंदर चला जाता है, बस एलिमेंट्री कैनाल तो अपना काम करना शुरू कर देगा, वो तो रुकेगा, पूछेगा नहीं कि ना हम थोड़ा देर रुक जाते हैं, आप पूरा खा लीजिएगा तब अपना काम करें, नहीं, एलिमेंट्री कैनाल अपना काम शुरू कर देता है। ब्लड वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स तो अपना काम तो नहीं रोकेगा, इन सब चीज़ों, ये ब्लड वेसल्स पे, एलिमेंट्री कैनाल में ये सही, ये इनके जो मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट। और यूट्रस में भी होते हैं, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं यूट्रस में भी होता है, यूट्रस और ब्रांकी ऑफ लंग्स, ये सब पे अनिश्चित हम सांस लेना, ये करना, ये हमारे जो एल्वियोली में ब्रोंकाई जो होता है, गैस को एक्सचेंज करना ना करना मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये अपना काम करते रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, ये देखिए कि दिस वन इज द stated muscles, it's look like the spindle shaped and pointed and uninucleus, right. And the next one is the cardiac muscle, this is the special type of muscles, इसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, इस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हार्ट को जो एक सिस्टम रिदम होता है हार्ट बीट करने का, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। सॉरी, हमने शायद मसल्स, ये कार्डियक मसल जो स्पेशल टाइप्स होता है ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है, कार्डियक मसल्स कहीं नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है कार्डियक मसल, इसलिए ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स है। तो हार्ट मसल्स आर heart muscle, the muscles of cardiac, the cells of cardiac muscles are cylindrical होता है, uninucleated होता है एंड branched होता है, राइट। ये branched है, ये ब्रांच दिख रहा है ना, और बाकी में किसी में तो ब्रांच नहीं दिखा था, ये ब्रांच टाइप से होते हैं। एंड दीज मसल्स डू नॉट वर्क एज वी विल वांट एंड वर्क, हम जैसा चाहेंगे वैसा ये मसल्स काम नहीं करेगा। इट इज़ आल्सो कंटिन्यूसली एंड थ्रू आउट लाइफ विदाउट गेटिंग टायर्ड इज मूविंग, राइट। एंड दे शो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेशन, इसमें भी स्ट्रेशन देखा गया है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऊपर से नीचे एंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मीन्स लेफ्ट टू राइट, राइट। And the cardiac muscles are involuntary muscles, control such movement, जो कि इस मूवमेंट को जो स्पेशल टाइप ऑफ हमारा हार्ट बीट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बस ये कार्डियक मसल्स ही है, इनवॉलेंट्री इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट। द फाइबर्स आर करेक्टराइज्ड बाय इंटरकेलेटेड डिस्क, इंटरकेलेटेड डिस्क, ये कार्डियक मसल्स में एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जिसे हम इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं, राइट। इंटरकेलेटेड डिस्क आप जो स्ट्रेटेड दिखता है ना, दीज आर द, इसी पे कुछ इस तरह से ना ऐसे से होता है, इसी स्ट्रेटेड टाइप्स, ये इंटरकेलेटेड डिस्क
दिस आर द इंटरकैलेटेड डिस्क, यहीं पे होता है। और इस ये जो ब्रांच दिखता है, दिस ब्रांच कॉल्ड द ऑब्लिक ब्रिज, इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं एंड स्ट्रिएशन भी शो होता है, राइट। तो हार्ट मसल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यूज और न्यूरॉन्स। Neurons. It is made up of the very specialized cells called the neuron. ये very specialized cells called the neuron. Like ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम वेरी स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड ये सारे आपके बुक्स में ऐसा लिखा है, राइट। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बहुत स्पेशलाइज्ड है, बट ये बुक में भी ऐसा ही लिखा है, राइट। और सेल्स जो होते हैं, ये नर्वस टिश्यूज तो होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। एंड न्यूरॉन्स जो होता है मे बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। न्यूरॉन्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, न्यूरॉन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स। दे आर वेरी लॉन्ग होता है, न्यूरॉन्स जो होता है वेरी लॉन्ग होता है, मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है न्यूरॉन। एंड द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, दिस इज द सेल बॉडी एंड द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन, राइट। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को, राइट। अब जो था सेल बॉडी, अब सेल बॉडी में क्या होता है, अब हम सेल बॉडी को देख लेते हैं। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एंड ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। इनके सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होते हैं, राइट। एंड द ग्रेन्युलर पार्टिकल्स कॉल्ड द निजल्स ग्रेन्यूल। ये ग्रेन्युलर इसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर्स होता है। ये जो ग्रेन्युलर्स पार्टिकल्स होते हैं इसे हम निजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, राइट। और ये फ्रॉम द सेल बॉडी डेंड्रॉन एंड एक्सॉन कम आउट। ये सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से ही, सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, राइट। सोमा भी कहते हैं सेल, इस सेल बॉडी से ये डेंड्रॉन एंड ये लॉन्ग एक्सिस जो दिख रहा है एक्सॉन, ये सेल बॉडी से ही निकलता है, राइट। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि how dendron and axon come out, which part comes out from the cell body, axon और dendron। so dendron and axon दोनों cell body से का ही प्रोसेसेस हैं, राइट। एंड डेंड्रॉन जो होता है आर शॉर्ट प्रोसेस होता है और एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेंड्रॉन जो होता है शॉर्ट प्रोसेस होता है, which break into the fine ब्रांचेस कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स, ये छोटे छोटे जो आपको ये सब दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स, राइट। ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन ये छोटे छोटे में निकल गया, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड एक्सॉन इज द लॉन्ग अनब्रांच्ड सिंगल प्रोसेस होता है एंड इंड इन द मेनी ब्रांच्ड कॉल्ड द टर्मिनल इंड फाइबर। इसको टर्मिनल इंड फाइबर भी कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स भी हम कह सकते हैं, राइट। और जो एक्सॉन जो होता है कवर्ड होता है विद थिक लेयर। एक्सॉन जो होता है ये आप ये देखिए, ये एक थिक लेयर से एक्सॉन कवर्ड होता है जिसे मेलिन शीथ कहते हैं। एंड व्हिच ब्रोकन एट इंटरवल कॉल्ड द नोड ऑफ रणवीर। और ये जो आपको ब्रोकन ये सब जो दिख रहे हैं, दीज आर द नोड ऑफ रणवीर, यही है नोड ऑफ रणवीर। आप रणवीर इसे ये जो इंटरनल ये भी इंटरवल दिख रहा है, दीज आर द नोड ऑफ रणवीर। और ये करते हैं दे रिसीव एंड कंडक्ट द सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये नर्व्स टिश्यूज क्या करते हैं, ये सेंसेशन को रिसीव करते हैं। हमें गर्म लगा या ठंडा लगा, हम किसी गैस पे ही हाथ रख दे तो हमें गर्म लग जाए, किसी हॉट बर्तन पे हाथ रख दे तो वो गर्म लग जाएगा, किसी ने हमें मारा तो
हमारा ब्रेन ने से ये सिग्नल, हम बॉडी जो है सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा दे कि हाँ भाई आपको किसी ने मारा है, आपने क्या करना है, तो हम भी किसी को मार देते हैं, राइट। तो ये सेंसेशन पास करता है, सिग्नल पास करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, राइट। और कभी कभी जो होता है जब ये मेलिन शीथ जो होता है, इफ अगर मेलिन शीथ प्रेजेंट होता है तो उस न्यूरॉन को हम मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। और कभी कभी जब हम ये शीथ नहीं प्रेजेंट होता है, ये मेलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है, तब इसे हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, राइट। अब न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन्स तो रिसीव करता है, रिसीव एंड कंडक्ट द सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इम्पल्स जो होता है वो ट्रेवल होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू द अदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल द सिनेप्स। ये जो न्यूरॉन्स है, अभी यहीं पे ये दूसरा न्यूरॉन आके जुड़ जाता है, और यहाँ पे जो इम्पल्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो जाता है, इस जंक्शन को हम कहते हैं सिनॉप्स। हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं हम इसे? सिनेप्स। राइट। ये जंक्शन को, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ये सिग्नल पास आउट होता है तब हम इसे कहते हैं सिनेप्स। उस जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स, राइट। वाओ, आज हमारा ये न्यूरॉन एनिमल टिश्यूज ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक चैप्टर ख़त्म हो गया एनिमल टिश्यूज का। नेक्स्ट हम करेंगे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।